नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और इस भूचाल का केंद्र है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी चाणक्य नीति जो लालू यादव, तेजस्वी यादव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसे दिग्गजों को भी स्तब्ध कर देगी। चुनाव में सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं, बाहर से भी आकर वोट डालेंगे लोग। खबर है कि इस बार बीजेपी ने बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत पक्की करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसकी कल्पना भी विपक्ष नहीं कर सकता। एक तरफ जब विपक्ष अभी सीटों के समीकरण और जातीय आंकड़ों में उलझा हुआ है, वहीं खबर है कि बीजेपी ने देश भर में बसे 2,75,00,000 अप्रवासी बिहारियों को अपने पक्ष में लाने का काम शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार दिवस के बहाने बीजेपी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में फैले प्रवासी बिहारियों तक पहुंच बनानी शुरू कर दी है। मिलन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से पार्टी ने न सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव बनाया, बल्कि मोबाइल नंबर, जाति, पेशा, गांव, विधानसभा क्षेत्र जैसे डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब इस डेटा को एक हाईटेक ऐप में प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे शायद बीजेपी अगस्त तक लॉन्च कर सकती है। और उसके बाद बीजेपी सीधे उन बिहारियों को कॉल करेगी और पूछेगी कि क्या आप बिहार वापस आकर वोट देंगे। क्या कहा तो यह भी जा रहा है कि इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, जिससे साफ है कि यह मिशन बीजेपी के लिए कितना अहम है, जिसके लिए पार्टी ने देश भर में 150 नेताओं को और हजारों कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, जो अलग अलग राज्यों में बसे प्रवासी बिहारियों के संपर्क में हैं। बीजेपी का लक्ष्य है कि हर विधानसभा सीट से कम 5,000 अप्रवासी बिहारी वापस आकर वोट डालें। यानी अगर यह रणनीति सफल हुई तो 243 सीटों पर लगभग 12 लाख एक्स्ट्रा वोटिंग होगी और यह फर्क निर्णायक साबित हो सकता है। चुनाव के वक्त छठ पूजा भी पड़ रही है, जब लाखों बिहारी अपने गांव लौटते हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर साल चलने वाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और उन्हें वोटिंग के आखिरी दिन तक चालू रखने की योजना है, ताकि कोई भी प्रवासी वोटिंग से चूक ना जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी आम बिहारी प्रवासियों की जानकारी नाम से एक स्पेशल प्लान के जरिए वोटरों की मानसिकता, उनके प्रभाव क्षेत्र और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा का भी आकलन कर रही है। जिन अप्रवासी बिहारियों का गांव में सामाजिक प्रभाव है और जो बीजेपी समर्थक हैं, उन्हें प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जिसके पास बिहार का वोटर आईडी नहीं है, पार्टी उन्हें बनवाने में भी मदद करेगी। अगर ऐसा हुआ तो यह सब कुछ चुनावी खेल को पूरी तरह बदल देने की ताकत रखता है। बीजेपी को इस रणनीति की जरूरत भी है। पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर के कारण करीब 45 से 50 सीटों पर एनडीए को 5,000 से 15,000 वोटों के मामूली अंतर से हार मिली थी। तेजस्वी यादव की आरजेडी को इसका फायदा मिला और वो 75 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार चिराग पासवान की जगह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मैदान में होगी, जो एनडीए के वोट काट सकती है। यानी मुकाबला फिर से टक्कर का होगा। ऐसे में अगर बीजेपी अप्रवासी बिहारियों को ऑर्गेनाइज्ड करके मतदान करवाने में सफल हो जाती है तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। पार्टी मानती है कि हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज 15,000 से 20,000 प्रवासी बिहारी हैं और अगर उनमें से 5,000 भी वोट डालें तो विपक्ष की गणित जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। बिहार चुनाव महज एक क्षेत्रीय चुनाव नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। बीजेपी इसे भावनात्मक, सांस्कृतिक और तकनीकी तीनों स्तरों पर लड़ रही है। ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव की रणनीति में डेटा, भावनाओं, त्योहारों और माइग्रेशन जैसे पहलुओं को इस स्तर पर जोड़ा गया है। यह मिशन केवल चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में स्थायी परिवर्तन का संकेत है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो भविष्य के चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी और यही है बीजेपी का असली मास्टर स्ट्रोक। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयान भारत बिहार झारखंड के साथ।